शुरू में ये तो भारतीय जनता पार्टी को बनिया जैन पार्टी बोलते थे भाई कांग्रेसी लोग। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बोलते थे, ये बनिया जैन पार्टी, ये बनिया की पार्टी है, ये बोलते थे। चलो भाई सुन लिए अपन, जो बोले बोले। एक कमरा था काठ की लकड़ी कमरा बना था, वो हमारा बिस्तर था, वही सो। बस्तर की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं कही बल्कि एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नाम, उनकी शोहरत आज भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वट वृक्ष के रूप में जिंदा है। कई लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कई लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को ला रहे हैं जिनका नाम है महावीर सिंह राठौर। ये महावीर सिंह राठौर सन 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बस्तर आए और शुरुआत की थी एक नौकरी से। पर वो नौकरी शुरुआत करने वाला युवा महावीर सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी की पहचान और एक वट वृक्ष बन गया। आइए उनसे ही हम जानते हैं उनकी जुबानी कि उनका आज तक का सफर कैसा रहा। लोकल न्यूज का पहला ये एपिसोड है और हम चाहते हैं कि कांकेर जिले के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनसे समाज कुछ सीख सकता है, कुछ जान सकता है, और कई ऐसा तबका होता है जो आपके बारे में जानने की ललक रहती है उसको, तो उसके लिए हम आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमारा नमस्कार आपको। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप उत्तर प्रदेश से बस्तर पहुंचे कैसे? मैं सरकारी नौकरी के लिए आया था। मैं मैट्रिक पास किया सन 66 में, हीरालाल वेस्ट नेशनल इंटर कॉलेज छिबरा मऊ जी। और उसके बाद यहाँ मतलब पहले मैं गया लखनऊ। मेरे चाचा जी एएमसी में सूबेदार थे जी। वो बोले कि नहीं तुम दद्दा के अकेले लड़के हो, सिविल नौकरी करो। तो ये रास्ते में हमको कानपुर में जगतपाल सिंह राठौर मिल गए, हमारे रिश्तेदार भी थे, हमारे चाचा भी लगते थे। तो हम उनको बताए तो बोले अगर तुम वहाँ चलो जगदलपुर तो नौकरी हम लगवा देंगे। तो हम आ गए और कुछ दिन बाद जो है मेरे को वो नौकरी लगवा दिए। कहाँ पे आपकी पहली पोस्टिंग हुई? पहली पोस्टिंग हाटकर्रा विकासखंड भानुप्रतापपुर, और सोसाइटी थी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हाटकर्रा, ये एमपी गवर्नमेंट की सोसाइटी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय बस्तर के जो हालात थे वो कैसे थे, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, और यहाँ का माहौल बस्तर का कैसा था? बहुत डर लगता था जी। मतलब भीषण जंगल था और बरसात बहुत होती थी, मतलब 8-8 15-15 दिन तो सूरज नहीं निकलता था, इतनी बरसात होती थी। और ये कोरर से जो हाटकर्रा रोड है ना, वो इतनी खराब थी कि हमको साइकिल पे राड़वाही के आगे कंधे पे साइकिल रख के जानी पड़ी। और किसी किसी दिन तो इतनी काली मिट्टी उसमें अटक जाती थी टायर में कि वो चलती नहीं थी, घसीटती साइकिल, फिर उसको झाड़ी में फेंक देते थे। और हमारा एक सेल्समैन था नाथूराम, वो मर गया, अब उसको बोलते जा भैया वहाँ झाड़ी में साइकिल पड़ी उसको ले आना, उसको छोड़ के फिर पैदल चल देते थे हाटकर्रा। और पहली बार मेरे को छोड़ने के लिए पीएन मिश्रा खुद गए थे, वो हमारे अधिकारी थे, कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर थे वो हमको पहली बार हाटकर्रा छोड़ने के लिए गए। ये शासकीय नौकरी का सेवा कितने साल तक चला सिलसिला आपका? करीब 7 साल नौकरी किया। यानी 66 से आपकी पोस्टिंग हुई थी तो 73 तक। आपने नौकरी से राजनीति में पदार्पण कैसे किया? लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी से अचानक राजनीति में कैसे आ गए? नहीं, पदार्पण इसलिए हुआ कि मैं वहाँ जाता था ना, जब कलेक्टेड वही था जगदलपुर, बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर, तो बलीराम जी से मेरी मुलाकात हो जाती थी जी। और मेरे विचार जो है ना, वो शुरू से ही मैं कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करता था जी। तो मैं मतलब कांग्रेस पार्टी का विरोधी ही था। तो बलीराम जी से स्वाभाविक मुलाकात हुई। वो जनसंघ का चुनाव लड़े जगदलपुर प्रॉपर से, तो मैं उनके प्रचार में भी जगदलपुर रहा। उनके पैर में जो है ना वो ब्लड आ जाता था जी। तो कह देते थे मतदाता जिसके यहाँ जाते थे उसके आंगन में निशान बन जाते थे ब्लड के, बलीराम जी अब मत आना, वोट हम आपको ही देंगे। और वो जीत भी गए जनसंघ। तो वो कौन से उसके पद के लिए चुनाव लड़े थे उस समय? वो एमएलए के लिए जी। तो उसके बाद वो जीत गए थे। तो उस दौरान आपकी उनसे घनिष्ठता हो गई जी। फिर उसके बाद आपातकालीन चला, तो यहाँ पर एक मीसा कलेक्टर थे पहले अपने आरपी श्रीवास्तव जी, वो यहाँ पहले एसडीएम थे रहे कांकेर में। उनने कहा देखो भाई ऐसा है कि महावीर सिंह जी
मीसा कलेक्टर हूँ मैं, नाम तुम्हारा आएगा तो मैं पहले अवगत करा दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम यूपी चले जाओ अभी कुछ दिन के लिए, अभी समय ठीक नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश चला गया। तब आपातकाल की जब घोषणा खत्म हो गया ना जी उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गया, जी फिर यहाँ आ गया तो जनता पार्टी का काम किया। नागर बोए किसान, जनता पार्टी का निशान था नागर बोए किसान, जी तो उसमें भयंकर काम किए, भयंकर दौरा किया हम लोग। जी। मोटरसाइकिल, माइक भी मोटरसाइकिल में बांधते थे और दौरा भी करते थे। और उस समय तो ऐसा था कि जनता चुनाव लड़ी थी भाई, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। कार्यकर्ता वहां से बाहर से कार्यकर्ता आते थे ना, जीप वीप में नागर रख के ऊपर, ये बोलते थे हमको कौन सी पोलिंग स्टेशन जाना, न कोई डीजल मांगता था न कोई पैसा मांगता था, लोग यही बोलते थे। तो सरकार बन गई। ये कौन से सन की बात है? ये सन 77 में जी मनकू राम जी, एक केवल मध्य प्रदेश में मनकू राम जी अपने 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 बस्तर संभाग में मनकू राम जी जीते थे, जी बाकी सब जनता पार्टी। यहाँ भी प्यारे लाल सलाम जो है वो जनता पार्टी के एमएलए थे और झाड़ू राम जी कांग्रेस से लड़े थे। तो उसके बाद में मैं कोकानपुर का मेरे को सरपंच नियुक्त कर दिया। तो कोकानपुर, अंडी, क्यूटन टोला, ये 3 गांव आते थे। उसके बाद में जनपद उपाध्यक्ष को मेरे को चुनाव लड़ा दिए। तो लोगों ने फैलाया कि ये उत्तर प्रदेश बाहरी आदमी, इसको क्या बनाओगे। फिर अगहन सिंह, भूषण महाराज, ठाकुर नगेंद्र पाल सिंह, ये सारे लोग जो है, ब्रजलाल वारसाई, ये सारे लोग हमारा प्रचार किए और हमारे खिलाफ एक साहू जी लड़े थे कांग्रेस बराबर से। फिर वो बुरी तरह परास्त हो गए और मैं उपाध्यक्ष बन गया। फिर उसके बाद तो वो मंदिर कांड चला तो सरकार बर्खास्त हो गई, सरकार चली नहीं। फिर वो होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और ये हुआ कि बाबू जगजीवन राम हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। 2 सीटें आई पूरे देश के अंदर। तो कांग्रेसी लोग बहुत मजाक बनाते थे कि इनके पास तो अर्थी उठाने के लिए आदमी नहीं, तो ये चाल लगते। तो उस संघर्ष के दौर में आपको कैसा लगता था जब? बहुत कष्ट था, मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट थे, बहुत ज्यादा कष्ट था। ये कांग्रेस के लोग तो रेस्ट हाउस तरफ देखने नहीं देते थे। हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी आते थे ना दौरा, तो हम आगे उनको बैठाते थे जीप और हम बलीराम पीछे बैठते थे। तालपत्री अपने साथ ले जाते थे और पेड़ के नीचे सभा मतलब बैठक करते थे, पेड़ के नीचे। बुरा हाल था भाई, आदमी तो तैयार ही नहीं था, चुनाव लड़ने के लिए आदमी तैयार नहीं होता था। एक बार हम और बलीराम जी गए नारायणपुर, और नारायणपुर से जाना था बुझमाड़। तो एक आदमी को ले गए घास काटने के लिए कि रास्ता में घास काट दो तो निकल जाए। तो निकल के गए, फिर आए रात भटकते बूटते वापस। बलीराम जी के साथ तो बहुत संघर्ष किए भाई, न जाने कितना संघर्ष किए, ढूंढना पड़ता था भाई कैंडिडेट। वो बोलते थे अरविंद नेताम साहब कि अरे तुम्हारी जिंदा रहते तक सत्ता नहीं आएगी। मैं बोला इमली के पेड़ में 100 बरस के बाद भी जो है ना किले आते, आप चिंता मत करो। जब उन्होंने दिल्ली में बीजेपी प्रवेश किया, मैं दिल्ली में था, मैंने नेताम साहब आई देखो सत्ता, तो हंस दिए। वो कांग्रेस छोड़ के हमारी प्रवेश किए। उस दिन हम सोहन फुटाई हम लोग दिल्ली में ही थे, लेकिन दुख तो बहुत था। कांग्रेस में अरविंद नेताम तो थोड़ा हमारी आबरू इज्जत करते थे और बोलते थे कि यहाँ एक ट्रक कांग्रेसी रहते हो और वोट बीजेपी को कैसे पड़ता है, पूछते थे भाई। मतलब एक कोरर क्षेत्र की बात है कि भानु प्रतापपुर? नहीं, कोरर क्षेत्र की बात है। भानु प्रतापपुर पूरे में तो हमारा खुद का ही वर्चस्व नहीं था। ये 10-25 गाँव में हम काम करते थे, जैसे हाट कर रहा है। उस समय कोरर में तो पूरा कांग्रेस ही था। ऐसा कोई संस्मरण बलीराम जी के साथ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आपको याद हो या आपकी स्मृति में अभी तक है? अक्सर जब आप बलीराम जी की याद करते हैं तो बात आपको याद आ जाती हो। बलीराम जी बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत ईमानदार। मतलब वो उधर सुभाष राव और बलीराम जी
उधर देखते थे जगदलपुर तरफ, और इधर मैं देखता था। तो बलीराम जी से मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध है। आज उनके बेटे लोगों से भी वैसे ही संबंध है, जैसा बलीराम जी से था ऐसा दिनेश है, केदार कश्यप है, उनसे भी अभी वही है। सन 1985 में अटल बिहारी वाजपेयी वो बस्तर संभाग के दौरे पे आए, पूरे मतलब मध्य प्रदेश था उस समय, तो बस्तर में दौरे में आए। उनके साथ में 5 दिन साथ रहा। एक एम्बेसडर थी इसकी दुर्ग के सांसद गुप्ता, वो बीजेपी के सांसद थे, उनकी एम्बेसडर में। और ये एक छोटी गाड़ी थी डॉक्टर रमेश अग्रवाल की, उसको बच्चा गाड़ी बोलते थे बलीराम जी। उस गाड़ी से हम लोग वो है ना पूरा बस्तर भ्रमण किए। तो जब दंतेवाड़ा गए तो दंतेवाड़ा में एक अपनी महिला कार्यकर्ता थी, तो महिला कार्यकर्ता ने काजू किशमिश बादाम सब रखे। तो बलीराम को बलराम बोलते थे, बलराम आज भात नहीं खाऊंगा, बोले आज बादाम और बेदाम, इसमें कोई अपना दाम नहीं लगा। बादाम खाऊंगा और बेदाम, इसमें कोई पैसा नहीं लगा, इसी खाऊंगा। बलीराम जी जो बोलते थे ना कि IR के DP के बैला IRDP में बैल देती थी ना कांग्रेस, तो कुकड़ा आसम थी कुआस, मतलब मुर्गा जैसे दिखते बैल, छोटे छोटे देते थे। तो वो जो है ना अटल जी बोलते थे बलराम को पहले बुलाओ, इसको भाषण पहले कराओ, मेरे से अच्छा बोलता है ये। वहाँ गए, धीरेन्द्र पांडे जी के यहाँ भोजन था, तो उनकी माता जी बोली कि भाई साहब इसको समझाइए वीरेंद्र को शादी कर ले। अरे पहले बड़े बेटे का तो ख्याल करो, बोले वो खुद कुंवारे थे ना, उसकी छोटे की बात करती, पहले बड़े बेटे का तो ख्याल करो। बहुत मजा किया आदमी थे। राजनीतिक सफर की बात करें तो आपने कहा कि सरपंच बना था मैं, उसके बाद आप किन किन पदों पर रहे? उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना, और जिलाध्यक्ष बनने में डॉक्टर रमन सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे 2003 में, और मैं 2002 में जिलाध्यक्ष बन गया। मैं जब जिलाध्यक्ष बना तो लखीराम जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद में लखीराम जी के बाद में ये बन गए डॉक्टर रमन सिंह। मैं जिलाध्यक्ष रहा, और सवदान सिंह जी हमारे जो है वो संगठन मंत्री थे, प्रदेश संगठन महामंत्री। आपके साथ ऐसे कौन कौन से लोग अभी भी हैं जो आपके जमाने में पहले आपके साथ थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं? अभी नहीं है, वो प्रजापति जी एक हैं, तो वो भी अब एकदम बूढ़े हो गए। लेकिन ये है कि हमारे साथ जो लोग थे वो हम लोग आपस में चंदा करके डीजल जला देते थे जी। कोई बंद गाड़ी तो थी नहीं, जो भी जीप पुरानी जैसी मिल जाए तो उसमें डीजल डला के, और फिर एक जुनून था कि हम सरकार बनाएंगे, आगे चल के हम सरकार बनाएंगे। उसमें डॉक्टर रमन सिंह और सवदान सिंह जी का बहुत योगदान था। आपकी बात सच। उन्होंने हमको 1 साल पहले, हमारी 3 विधानसभाएं थी, हमको 3 की जगह 4 गाड़ी दी, क्योंकि विक्रम हुसैनी का अलग पड़ता क्षेत्र, अंतागढ़ अलग है, पखानदूर अलग है। तो मैंने उनसे निवेदन किया सवदान सिंह जी से कि आप जो है हमको अंतागढ़ के लिए 2 गाड़ी दीजिए। कार्यकर्ता बैठ बैठ के थक गए गाड़ी में। 1 साल पहले डीजल की पूरी व्यवस्था शायद हमको दे दी, हमको नहीं मतलब जितना भी आदिवासी क्षेत्र था सभी जगह वो दिए। और एक मीटिंग हमारी हुई प्रदेश की बिलासपुर में, तो हमारे पास साधन नहीं था, वो राजेंद्र बाबू की गाड़ी किराए पे हम लेके बिलासपुर मीटिंग गए। मैं जिलाध्यक्ष था, गया मीटिंग में, तो सबने अपने अपने विचार रखे, हमने भी अपने विचार रखे। हमने कहा भाई ये है कि हम जिस दिन चुनाव के 1 दिन पहले हमको एजेंट बनाना पड़ता, तो हम चंदा लेने जाते हैं, और हमको देख के लोग भागते कि चंदा वाले आ गए, चंदा वाले आ गए, क्योंकि मांग के हम काम चलाते थे, कोई पार्टी पैसा वाली थी नहीं।
तो क्या होना चाहिए, हमने कहा भाई हमको अगर 10 लाख रुपए अगर पार्टी दे और सामग्री, चुनाव सामग्री अलग, तो हम तीनों सीट दे सकते, और तीनों सीट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना सकते। तो लखीराम जी बोले अरे महावीर, ये पैसा इतना कहाँ से आएगा, बता तू कहाँ से आएगा। तो सौदान सिंह जी खड़े हुए कि ठीक है, हम 10 लाख रुपया भी देंगे और सामग्री भी देंगे। तो हमने कहा हम सरकार भी बना के देंगे। वहां ये बात तय हो गई, मतलब 6 महीने पहले ही हमने ये कह दिया कि हम सरकार भी बना के देंगे। हम जितने जिला अध्यक्ष थे सब तगड़े तगड़े जिला अध्यक्ष थे। राम विचार जी हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ रहे, तो अपना मर गए ना एक साईं जी नांदगांव के, वो भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे। एक दुर्ग में मदन जैन, वो हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे। अच्छे अच्छे जिला अध्यक्ष थे। बल्कि संगठन मंत्री लोग मजाक में कभी बोलते थे, बजाज, अशोक बजाज जी रायपुर के जिला अध्यक्ष थे, कि महावीर सिंह को जिला अध्यक्षों का भी जिला अध्यक्ष बना दो, संघ बनाओ, उनको जिला अध्यक्ष बना दो। और रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मतलब 3 की 3 सीटें हम जीते। जो हम चुनाव में हाथ डाले उस समय, ऐसा कुछ ईश्वर की कृपा थी, हर चुनाव में सफलता मिली। देवलाल जी यहाँ से जीते, ये 77 की बात, 2003 की बात बता रहा हूँ। और विक्रम सैनी जी वहां से जीते, और अघन सिंह ठाकुर कांकेर जीते। 3 सीटें। जो भी था निर्णय बहुत अच्छे आए, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब हमारी जीत, अच्छे परिणाम आए। संगठन का जो है ना, वो मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद। मेरे लिए राज्यसभा के लिए जो है वो बायोडाटा मांगा गया था, और ये दिनेश कश्यप जो है ना, वो उस समय मतलब उस कमेटी में था, जो कमेटी तय करेगी कि राज्यसभा में किसको भेजा जाए। तो जब मेरा आवेदन पढ़ा गया ना, तो उस समय मैं दिल्ली में भर्ती था। तो लोगों का विचार तो करने योग्य बात है, मगर वो तो दिल्ली में भर्ती है अस्पताल में, कैसे बना दोगे भाई। तो मेरा दुर्भाग्य था, नहीं बन सका, नहीं मांगा गया मुझसे। स्वास्थ्य की समस्या तो अभी भी आपके साथ है? अब नहीं है, अब ठीक हूँ जी। अभी ठीक। डायलिसिस वगैरह होते रहते, हफ्ते में 3 बार होती है। अच्छा, अभी भी? पर अभी अब कोई एडजस्ट हो गया पूरा? हाँ, अब पूरा एडजस्ट हो गया, अब शरीर मेरा मंजूर कर दिया। उम्र में मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में अभी मैं हूँ, बद्रीधर दीवान जी ऊपर चले गए। प्रधानमंत्री भी आपसे छोटे हैं उम्र में तो? हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं मिला हूँ भाई जी। कांकेर जब आए थे ना जी, तो मैंने उनसे भेंट की उनसे जी। और उनको नमस्कार किया और कहा कि हमने निवेदन किया कि साहब हम चाहते हैं कि पुनः प्रधानमंत्री बने और इस देश को ऊंचाई तक ले जाए। चलते समय वो मेरे को बुलाए, अरे महावीर सिंह को बुलाओ। फिर मैं गया, बोलो साहब। बोले आपने जो मेरे आदेश, मैं बोला साहब मैं आदेश दे नहीं सकता, मैं निवेदन कर सकता हूँ। मुस्करा दिए, उसको मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मुझको डॉक्टर रमन सिंह दूसरे दिन बुलाए, बोले यार हो सकता है कि तुमको उसमें गवर्नर बना दें। अरे मैं बीमार हार आदमी कहाँ गवर्नरी कर पाऊं। लेकिन पार्टी ने जब 2003 में रमन सिंह की सरकार बनी ना, तो संगठन ने मुझको बहुत बड़ा दायित्व दिया। मेरे को अपेक्स बैंक का चेयरमैन बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया मुझको। कैबिनेट, पार्टी ने मेरा सम्मान किया। और आज भी पार्टी को अगर मैं कोई बात रखता हूं ना, तो पार्टी उस पर विचार करती है, ऐसे कोई बात को उड़ा दे ऐसा नहीं। और मैं यही चाहता हूं कि अब मैं पूरा जिंदगी विचार कर चला भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरी अंतिम सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही रहूंगा। हाथ पैर नहीं चलेगा तो वोट तो दे ही सकता हूँ ना भाई। जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक हाथ पैर से मेहनत करेंगे। अभी आपने डॉक्टर रमन सिंह जी की
बात की तो मुझे एक बात याद आ रही है। कुछ लोग ये कहते हैं रमन सिंह को आपने कांकेर से ट्रक में रायपुर भेज दिया था, वो क्या मामला था? हाँ, ये क्या था मामला? डॉक्टर रमन सिंह हमारे प्रदेश के मंत्री थे, संगठन के? हाँ, संगठन के प्रदेश मंत्री थे। अब बैठा दिए गाड़ी में, वो बात छोड़ो। नहीं, पर जनता कहती है तो एक मतलब ऐसा कैसा मौका आया था कि वो कहाँ आए थे और आपने उनको ट्रक में बैठा के रायपुर? हाँ, वो प्रदेश मंत्री थे जी। जैसे अब प्रदेश मंत्री और काम करते हैं वैसे डॉक्टर साहब भी करते थे जी। बढ़िया एक बनियान पहनते थे ऐसा जी। मस्त रहते, लुंगी उंगी लगा के डॉक्टर साहब, पार्टी के लिए जी। वफादार आदमी। तो वो कहाँ आए थे, मतलब कोरर आए थे? आए थे जी। अपना वो जवाब अधूरा रह गया कि आज आप भारतीय जनता पार्टी को कैसा देखते हैं आज, मतलब आपने जो संघर्ष किया वो और आज? देखिए, उसमें और आज में बहुत अंतर है। आज जो है वो पूरे देश का साथ जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी देश में तो है ना, तो सुविधा भोगी हो गए ना, सुविधा भोगी। आज बंद गाड़ी उनको भी चाहिए, एसी भी चलना चाहिए। पहले तो गाड़ी मिल जाए तो बहुत था, साइकिल वाले को 5 रुपया देते थे और हैंड पंपलेट और 5 रुपया नाश्ता पानी के लिए, और एक साइकिल किराया 1.5 रुपया साइकिल किराया, उसी में सब चलते थे। हमारा एक अगर एक बात करें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में अधिकतर कांग्रेस जीतती है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा में हम लोग इस बात को पीछे रह गए, हमने गौड़ लोगों को नहीं जोड़ पाया। गौड़ समुदाय के लोगों को ज़्यादा जोड़ना चाहिए। पहला देवलाल दुग्गा है गौड़ व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से मिला और 2 बार विधायक रहा, 2 बार विधायक रहा। एक बार मध्य प्रदेश में रहा, एक बार छत्तीसगढ़ में रहा। मतलब पहला गौड़। आज भी हमारे पास गौड़ों की संख्या कम है, और मैं हमेशा इस बात को रखता हूँ, पार्टी ऊपर हो चाहे जिले में हो, कि गौड़ समुदाय को केशकाल के नीचे, केशकाल तक देख लीजिए आप, कोंडागांव तक देखिए, गौड़ों का ही संख्या ज्यादा है। गौड़ समुदाय के आदिवासी ज्यादा हैं। केवल एक विधानसभा है भतरा की, वो केदार कश्यप वाली, वो भी भतरा है, बाकी नहीं है। उधर आप बीजापुर चले जाओ, उधर भी गौड़ है। तो क्या है, गौड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जोड़ना चाहिए। और अभी भी गौड़ हमारे आदिवासियों की संख्या बीजेपी में आज भी कम है। मैं हमेशा संगठन में ये बात करता हूँ, संगठन मंत्री से ये बात बोलता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से ये बात बोलता हूँ, दिल्ली से कोई नेता आते उनको भी यही बात बोलता हूँ कि नहीं भाई, अपने को आदिवासियों को जोड़ना चाहिए। आज जो सरकार है विष्णुदेव साय साहब की, उसको आप कैसा देखते हैं? मतलब अच्छी सरकार है। विष्णुदेव साय एक बहुत सज्जन आदमी है, अति सज्जन आदमी है। इस साल थोड़े धान आन खरीदी में या तो अधिकारी लोग जो है वो सही उनको समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे समय लिया है। आज से मंगलवार, सोमवार को मेरा डायलिसिस होगा, मंगलवार को मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, और जो थोड़ी बहुत जनता को परेशानियां हैं उसको मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी, मैं कोई हेलीकॉप्टर में पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं तो कार्यकर्ता हूँ और जीवन भर कार्य करता रहूँगा। तो थोड़ी बातें हैं उनको बताऊँगा कि अपने को पिछले साल जो है धान खरीदी बहुत अच्छी हुई, पिछले वर्ष। इस साल कुछ तकलीफ जा रही, उसकी समस्या दूर हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि पुलिस के ऊपर जो है आम आदमी हमला कर दे रहा है, और उस पे उसका जो नेगेटिव, पुलिस भी उदास हो रही है, उदासीन हो रही है। देखिए, ये तो प्रजातंत्र है जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई हिटलर शाही तो है नहीं जी। प्रजातंत्र है। लोग उसका फायदा उठाते, लोग उसका फायदा उठाते। नहीं, पर भूपेश की सरकार में तो ऐसा नहीं करते थे। उसका थोड़ा तुनक मिजाजी आदमी था, है ना, और नियम कानून के विरोध में भी काम करता था। उसको अपन नियम कानून में बंधे हुए हैं। जनता को दुख नहीं देना, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा मतदाता है और उसी के भरोसे पे हम सरकार बनाते हैं। पर धान के मामले में तो जनता और किसान दुखी है। नहीं, इस धान के मामले में मैं आपसे 100% मतलब सहमत हूँ
कि धान के मामले में जनता को परेशानी हो रही है, ये बात सच है। तो ये 2-4 दिन के अंदर ही जो है ना वो दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे और प्रार्थना करेंगे भाई कि आप प्रदेश के मुखिया हो, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 21 कुंटल और 31 रुपये में धान हम खरीदेंगे। तो वो जो है उनकी घोषणा का पूर्ण रूप से पालन हो साहब। और किसान और युवा, ये तो 2 मुख्य रीढ़ है, किसान और युवा। अभी पार्टी के कुछ लोग हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, सीनियर हैं, जो अभी वर्तमान सरकार से नाखुश नजर आते हैं। कभी कभी कोई बयानबाजी ऐसी कर देते हैं कि सरकार के लिए भी मुसीबत हो जाती है। अरे नाखुश पत्नी भी आपस में हो जाते हैं, लेकिन कोई पार्टी विरोधी काम थोड़ी कर। जब आप यहाँ 66 में आए थे तो ये कांकेर जिला तो था नहीं, बस्तर ही नहीं, था। बस्तर ये कैसा था? मतलब गाड़ियाँ चलती थी, लाइट नहीं नहीं, थी? वो कांकेर रिकॉर्ड रोडवेज की गाड़ी चलती थी जी, और उसमें इतनी भीड़ होती थी महाराज, वो गुच 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 गुच, मतलब आगे बढ़ो तो उसको उस समय गुच गुच बोलते थे, गुच 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 जी। तो बढ़ते थे लोग आगे, खड़े जाते, जितना बैठते थे उतना खड़े जाते थे। पूरा साम्राज्य था कांकेर रोडवेज का, कोई गाड़ी चल नहीं सकती, किसी की हिम्मत नहीं थी वो टैक्सी चलाए। आप भी गए जेल? हाँ। कब? अरे एक तो हमने 80 में आंदोलन किया जी, यहाँ, जेल भरो, ये क्या बोलते हैं, यहाँ जेल टेम्परेरी बनाई गई। जी जी जो मोटर स्टैंड है नया है ना, उसके जी, सामने जी वो जी, गर्ल स्टेडियम है जो गर्ल स्कूल है, जी, जी। वो गर्ल स्कूल है ना, जी। उसको जेल बनाई गई। जी। तो हम भान प्रतापपुर से एक बस जेल गए, लालचंद चोपड़ा भी मेरे साथ जेल गया। भोपाल में तो न जाने कितनी बार जेल गए होंगे, याद नहीं है। सबसे पहले जेल में जाता तो मैं जाता था। चलिए फिर आज के उसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और पुराने जमाने में हमको ले गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। सरकारी नौकरी से राजनीति तक, जनसंघ से भाजपा तक, एक ऐसा व्यक्तित्व महावीर सिंह राठौर, जिनसे हमने अभी मुलाकात की, जिनकी छुपी बातों को आपने जाना। यह बस्तर की राजनीति के सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि बस्तर की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास था। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।